हाँ दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लगा लो, ठीक है। 9 EMA और 200 EMA रहेगा, ठीक है। और उसके बाद RSI आपको लगा लेना है। RSI का मूविंग एवरेज ऑन करना है, 60 पे एक मार्क कर लेना है, एक 40 पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इतना कर लेना है, ठीक है। और एक थियोटिकल पहले मैं बता देता हूँ। कहाँ गया कैंडल यार, ये देखो, ठीक है। एक थियोटिकल बता देता हूँ पहले कि जब RSI जैसे कि मान लो 60 के ऊपर हो, ठीक है, ठीक है। हो सकता है RSI 70 के ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो 60 के ऊपर मतलब 70 के ऊपर चला जाए, चाहे जहाँ भी चला जाए, आई डोंट केयर। बट 70 के ऊपर चला जाता तो एक्सट्रीमली बुलिश समझ में आता है। 60 तक रहता है तो बुलिश समझ में आता है। 70 पे चला जाता है तो एक्सट्रीमली बुलिश समझ में आता है, राइट। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 60 के ऊपर हो, ठीक है। ऐसे 40 के नीचे आ जाता तो बुलिश समझ में आता है, और 30 के नीचे आ जाता तो एक्सट्रीमली बुलिश समझ में आता है, ठीक है। यानी 30 के नीचे आ जाता है तो बस आपको पुट का सोचना है, कॉल का नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ठीक है। वही तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब चलो स्ट्रेटजी में समझाता हूँ आपको क्या करना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ यार आपको। ये देखो, तो कहने का मतलब हमें पहले तो कॉल बाय करना है। किधर की साइड कॉल बाय करना है, पहले तो दोनों 4 सिनेरियो चारों समझा देता हूँ। पहले दोनों समझा देता हूँ मैं, ठीक है। पहले देखो कि RSI जो है ऊपर से आ रहा हो, ठीक है। RSI ये देखो 70 के आस यानी 60 के ऊपर से आ रहा हो मिनिमम, ठीक है। 60 के ऊपर से आ रहा हो, ठीक है, ठीक है। तो 60 के ऊपर से आ रहा हो, ठीक है, इसका मतलब बुलिश था और नीचे आ रहा है, ठीक है। 60 के ऊपर से आ रहा हो या फिर मतलब 60 मिनिमम, 60 से तो आ ही रहा हो मिनिमम, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और देखो, बाइंग कॉल बाय करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो RSI हो 40 के नीचे है, और साथ ही साथ RSI का जो मूविंग एवरेज है यानी जो ग्रीन वाला है ये भी 40 के नीचे होना चाहिए। ये कंडीशन है बाइंग करने के लिए कॉल, ठीक है। और वो कंडीशन अब क्या होगा बाइंग करने के लिए, ये देखो, जब RSI, ठीक है, ये देखो। और दूसरा नंबर की RSI ये देखो 30 यानी मिनिमम 30 30 तक हो, 29 28 तक चलेगा, ठीक है। इससे नीचे जाएगा तो बुलिश थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बेरिश समझ में आएगा ज़्यादातर, ठीक है, बुलिश नहीं। तब बेरिश पे ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे 25 पे आ जाए, 24 पे आ जाए तो बेरिश समझ में आता है, तो बेरिश में ध्यान देंगे। तो पहले यहाँ पे हमें यानी इसका मतलब 30 से ही जा रहा है वापस, तो इसका मतलब बुलिश ध्यान देंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो कंडीशन क्या होगा बाइंग करने का कि पहले RSI अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने 40 को भी ब्रेक कर रहा है, तो हमारे लिए कॉल बाय होगा 1:2 रेशियो से, ठीक है। तो यहाँ देखो 1:2 रेशियो से अगर कॉल बाय करते हैं, यहाँ पे कहीं बाइंग होती है आपकी और ऊपर गया है, ठीक है। यानी अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 1:2 रेशियो, यानी पहला तो मिल जाए तो बेटर बेटर, नहीं मिलता तो सपोज करो यहाँ पे आपने बाय किया तो 90 वाला प्रीमियम 110 चला गया, तो यानी 20 पॉइंट बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है 20 पॉइंट बढ़ गया, तो अब उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तुम्हारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे 90 पे, तो भाई क्या करोगे, बताओ, तुम्हें बताओ। लॉस बुक करोगे क्या भाई, एग्जिट कर दोगे उसको, है ना। एग्जिट, यस, दिस इज द सिनेरियो। एग्जिट कर देना है बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, या अगर हो गया होगा 1:2 मिल गया हो तो बेटर बेटर, राइट। ठीक है, अब देखो फिर से देखो RSI आया, फिर उसके बाद RSI नीचे आ गया, फिर से आ गया, ठीक है। अब देखो रिवर्स आ जा रहा है RSI, ठीक है। और देखो अब देखो RSI कहाँ आ गया, ये आ गया 29 के आसपास, है ना, आ गया। तो यहाँ तक भी चलेगा, अभी इतना बेरिश समझ में नहीं आ रहा, कपकपा नहीं रहा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है हमारे लिए बाइंग, देखो मूविंग एवरेज को तो ब्रेक कर चुका है, जैसे ही RSI 40 को ब्रेक करेगा ना, हमारे लिए बाइंग हो जाएगी, ठीक है। एंड देन देखो ये यहाँ पे एक बाइंग मिली है, एकदम बिल्कुल सटीक बाइंग मिली है। बाइंग कहाँ करोगे, तुरंत इसके क्लोजिंग पे ही नहीं बाय कर लोगे, ठीक है। मूविंग एवरेज कहाँ दिखा रहा है, मूविंग एवरेज 25,780 पे दिखा रहा है, तो 25,780 के आसपास आप लाइन मार्क कर दोगे। जैसे ही वहाँ पे अपना निफ्टी 50 का कैंडल आता है, तब आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री लेना है 1:2 रेशियो लगा के, ठीक है ना। 1:2 रेशियो लगा के आपको कॉल लेना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी एक बात समझो, यहाँ पे आपने कॉल लिया था
तो सिंपल सी बात है, अगला कैंडल ने ये देखो इस कैंडल पे आपका एग्जिट हो जाता है ना, 1:2 रेशो ब्रेक हो जाता और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और साथ ही साथ इसने आप मूविंग एवरेज को अलग से ब्रेक कर दिया, यानी हमारा इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, ठीक है, 9 ईएमए को। तो 9 ईएमए को ब्रेक किया था कैंडल ने, तो हमने बाइंग हुई थी, यहाँ पे ब्रेक कर दिया 9 ईएमए को अगेन, तो हमारे लिए हट गया, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी हट गया, कहीं पे भी हट सकता था। पहले तो दोनों तीनों कंडीशन से आपका बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक बाइंग सिनेरियो मिल चुका है, देखना कल मार्केट में 1:2 रेशो मिल जाएगा, हो सकता है गैप अप ना हो जाए, राइट। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल था। अब समझाता हूँ कि जैसे कि एक तो हो गया कि प्रीमियम 30 के नीचे ना जाए, यानी 29 तक चलेगा, ये 29 तक था इसलिए कॉल तक चला। अब देखो कि 29 के नीचे आ जाता है तो हमें कैसे पुट का सोचना है, बस ये पहले दिखाता हूँ। पहले नीचे नीचे का समझाता हूँ, बाद में ऊपर ऊपर का समझाऊंगा, राइट। तो यहाँ तो देखो शायद, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ 29 तक आया है, ये चलेगा, मैंने बताया 29 तक आता है तो चलेगा, राइट। उसके बाद बाइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाइंग हमारा 9 ईएमए भी 40 के नीचे आना चाहिए, 9 ईएमए सॉरी मूविंग एवरेज का, आरएसआई का मूविंग एवरेज भी 40 के नीचे आना चाहिए, जो कि आ चुका है यहाँ पे, एंड दोनों को इसने ब्रेक किया। ऐसा कैंडल अगर हो ना जो दोनों को एक साथ ब्रेक करता हो तो बहुत मजा, तीनों को एक साथ ब्रेक हुआ है माना तो यहाँ से तो एक्सट्रीमली बुलिश है और आप बाय करके चल सकते हो। देखो आरएसआई ने 40 को भी ब्रेक किया है और 9 ईएमए को भी, अपने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, साथ में यहाँ 9 ईएमए जो हमने लगा रखा है उसको भी ब्रेक किया। यहाँ पे आपको कॉल आपने यहाँ पे बाय किया, 1:2 लगाया एंड देन बूम, राइट, ठीक है। देखो उसके बाद कैसे, देखो कैसे बुलिश है ना, क्यों, मुझे पहले पता चलेगा तीनों एक साथ ब्रेक हुआ, भाई बहुत रेयर चांस होता है जहाँ तीनों एक साथ ब्रेक हो, ठीक है। तो आपका बाइंग बना, ठीक है। और मैं अभी क्या समझा रहा था कि अगर 29 के नीचे आ जाए तो हमारे लिए बियरिश, समझो तो बियरिश वाला कंडीशन में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई कॉल का तो मैंने समझा दिया, अब इसी से रिलेटेड बियरिश है तो बियरिश वाला भी समझाना जरूरी है ना। यहाँ पे देखो शायद बियरिश हाँ समझ में आ जाए, एक बार और दिखाता हूँ, यहाँ से भी एक समझा देता हूँ, है ना। हाँ यहाँ से ये देखो, यहाँ से देखो, एक तो नीचे से आपने अभी जैसे कि मैंने बताया कि 29 तक हो तो चलेगा और वहीं से चला जा रहा है, फिर ये हमारा कंडीशन जो बाइंग का कंडीशन है उसको फुलफिल करा तो कॉल बाय हो रहा है 1:2 रेशियो लेके और हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, राइट, सिंपल सी बात। उसके बाद देखो देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे देखो, अगर इस कैंडल को देखो और बड़ा कैंडल है, साथ ही साथ यहाँ पे 9 ईएमए को देखो तो लगभग 26 25 27 क्या भाई 29 तक चलेगा, 28 तक चलेगा, 26 27 आ गया भाई, बियरी समझ में आ रहा, क्या करोगे आप, बियरी समझ में आ रहा तो सिंपल सा, हम बाय करेंगे पुट, कैसे, कब बाय करोगे पुट, तब बाय करेंगे पुट, देखो जब हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है, 40 के ऊपर चला जाए, ठीक है, या 40 के ऊपर चला जाए या 40 को टच कर दे, साथ ही साथ अब देखो, साथ ही साथ जब ये ऊपर जाएगा तो कैंडल भी ऊपर जाएगा, है ना, तो कैंडल भी साथ ही साथ ऊपर जाए, जैसे ये यहाँ पे गया भी, है ना, यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये भले कॉल का मिला है, ठीक है, देखो पहले तो कॉल का यहाँ पे मिला है मानता हूँ मैं, ठीक है, कॉल का मिला जरूर है, बट हम कॉल लेंगे नहीं यहाँ पे, रीज़न है, हमें बेरिश समझ में आ गया, ठीक है। अब बेरिश हम लेंगे इसका मतलब पुट के कंडीशन में एंट्री लेंगे, वहीं टारगेट अच्छा खासा लेंगे, कहाँ लेंगे पुट, अब वो सबसे बड़ी बात है। तो जैसे ही ये ऊपर आ रहा था कि कहाँ भी जा रहा है आई डोंट नो, हमें तो पुट लेना है, हम दिमाग लगा रहे हैं कहाँ पे मिल जाएगा हमें, वहाँ पे देखते हैं। जैसे ही अपने 9 ईएमए को कोई रेड कैंडल क्रॉस कर रहा है ना, ये देखो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बस यही हम पुट में एंट्री लेंगे 1:2 रेशियो लगा के, एंड आपने लिया होता ना विथ इन मिनट मिल गया आपको 1:2 रेशियो, या फिर आप देखो अगले दिन भी 1:2 रेशियो मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल कि 29 तक चलेगा, 29 से नीचे नहीं चलेगा, ये देखो 28 तक है, इसका मतलब बेरिश है ना, तो 29 तक नहीं चलेगा, सिंपल, है ना, है ना, सिंपल सा। जैसे कि यहाँ पे भी अगर मान देखो 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है,
28 तक आ गया, 27 तक आ गया माना जाए तो RSI, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पुट लेंगे। कहाँ लेंगे पुट भाई? देखो, जब हमारा RSI 40 के नीचे से ऊपर चला जाए, 40 के ऊपर, ये देखो 40 के ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है ना, 40 के ऊपर चला जाए, ये देखो 40 के ऊपर चला जाएगा, और कॉल में भी बाय करते तो मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, कॉल का भी सिनेरियो लेके चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो पिछली बार भी हमने देखा तो ऊपर गया था, मतलब क्योंकि हमारा रूल भी दोनों कह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 40 को भी ब्रेक करा, दोनों एक साथ ब्रेक हो रहा है, देखो भाई, ठीक है। तो RSI भी, मूविंग एवरेज भी सब ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ कॉल का भी एक बना सकते हो, कॉल बनाया, 1:2 लगाया, कॉल में मिल गया। अगर मान लो 1:2 में कॉल में क्या होता कि ऊपर गया और किसी RSI, मतलब ये कैंडल ने रेड में ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए तो बेरिश पहले से, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 30 से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पुट तो लेना ही था, बट यहाँ पे कॉल में भी एंट्री बना, कॉल में भी मिल गया, साथ ही साथ देखो उसके बाद हमारा देखो पुट में, ये देखो ये इसने ब्रेक किया पुट में, ठीक है। बस यहीं पे हमारा पुट में एंट्री हुआ। लेना तो हमें पुट में ही था, बिकॉज 30 के नीचे RSI आ गया था, ठीक है। यानी 29 तक चलेगा, बट 28 27 पे आ गया था RSI, इसलिए देखो पुट में अच्छा खासा रिजल्ट मिला, है ना। यानी नीचे से कॉल और नीचे से पुट आपको समझ में आ चुका कि कहाँ बाय करना है। यानी जब 30 के नीचे मतलब कि 40 के नीचे RSI आ जाए, RSI का मूविंग एवरेज आए, एंड RSI अपने मूविंग एवरेज को 40 के नीचे ही ब्रेक करे, ठीक है। उसके बाद 40 के नीचे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद RSI अपने 40 को ब्रेक करे। ये देखो मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया पहले RSI ने, उसके बाद 40 को ब्रेक किया, तो और साथ ही साथ 40 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपने 9 EMA को भी ब्रेक कर दिया, तो और अच्छी बात है, यहाँ पे हमारा कॉल बना, 1:2 रेशियो लगा, 1:2 रेशियो अचीव हो गया, एंड हमारा टारगेट अचीव हो गया, राइट। एंड अगर 30 के नीचे RSI आ रहा है, 29 तो चलेगा, 28 27 25 जितना ही आएगा नीचे उतना ही बेरिश समझ में आएगा, राइट। तो उसी सेंटीमेंट में हमें बेरिश का लेना है, कब? जब RSI अपने 40 को काट के ऊपर चला जाए, साथ ही साथ ऊपर जाने के बाद 9 EMA को कोई कैंडल रेड में क्रॉस करे, ये देखो यहाँ पे एंट्री बनती है, 1:2 रेशियो लगा कर मिल गया टारगेट, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। यानी नीचे से एक कॉल और नीचे से पुट, दोनों सिनेरियो समझा दे। अब दो सिनेरियो ऊपर का समझाता हूँ, ऊपर से भी एक पुट और ऊपर से भी एक कॉल, राइट। चलो अब दोनों ऊपर वाला समझाता हूँ। ये देखो, ये देखो RSI देखो, RSI देखो 70 के ऊपर चला जाए, 70 के ऊपर चला गया, चला गया, ठीक है। पहला कंडीशन RSI 70 के ऊपर चला जाना चाहिए, तो RSI 70 के ऊपर चला गया। उसके बाद RSI अगर अपने मूविंग एवरेज को काट रहा है, मतलब ले देखो 70 के ऊपर चला जाए तो बुलिश समझ में आएगा। और पहले तो 60 के ऊपर वाला समझा रहा हूँ, 60 के ऊपर है RSI और अपने 9 EMA को मतलब अपने ये इसको काट रहा, मूविंग एवरेज को काट रहा, साथ ही साथ ये कैंडल देखो, तो देखो प्रॉपर नहीं बना, वैसे तो काटा नहीं, ब्रेक नहीं किया। बाकी अगर लेना चाहो तो छोटा सा टारगेट ले सकते हो, नहीं तो ब्रेक नहीं किया एक्चुअल में, ठीक है। ब्रेक करता तो हम पुट में लेते, ठीक है। तो ब्रेक नहीं किया तो पुट में एंट्री नहीं बना, ठीक है, ठीक है। अब देखो पुट में कहाँ बनती है ये देखते हैं, ठीक है। ये देखो 9 EMA को काट तो चुका ही अपने, मतलब अपने EMA को, मूविंग एवरेज को RSI काट चुका है। साथ ही साथ RSI ने 40 को जैसे ही काटा, ये देखो 40 को, ठीक है, 40 को काटा, ठीक है, सॉरी 9 EMA को काटा, ये देखो RSI ने 9 EMA को काटा, ठीक है। उसको तो काट ही चुका मूविंग एवरेज को, 9 EMA को भी काटा, एंड आपने अगर लिया होता तो 1:2 रेशियो लेके अचीव हो जाता आपका टारगेट, ठीक है। एंड अब दिखा रहा हूँ कहाँ गया यार, बार बार ये देखो इसने काटा अपने EMA को, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर दिया 40 को भी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक पुट में बाइंग होती है, एंड 1:2 रेशो मिल जाता है इजिली, है ना, ठीक है। अब देखो ये जो ये ऊपर गया ना, बस यही तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है।
कि भाई साहब जब आरएसआई 70 के ऊपर हो, देखो ऊपर ही ऊपर है 70 के, बहुत बार ऊपर है, राइट। 70 के बहुत ऊपर है, और साथ ही साथ मूविंग एवरेज भी चला गया आरएसआई का, ठीक। इसका मतलब एक्सट्रीम बुलिश है मार्केट, ठीक। ये गिर रहा है टेम्परेरी, आई डोंट नो, बट जैसे ही आरएसआई मतलब जैसे ऊपर था, मतलब नीचे से आरएसआई पुट के लिए हम क्या करते थे, जब हमें बेर समझ में आता था तो आरएसआई 40 को काट के 50 के आसपास, 50 के ऊपर 60 के आसपास जाता था, तो उसके बाद रिवर्स में काटता था अपने मूविंग एवरेज को, तो हम पुट लेते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे सिनेरियो, यानी आरसाई अपने मतलब कि जो है कि 50 60 को काट के नीचे आ रहा है, 50 के आसपास या 40 के आसपास आ जाए आरसाई, ठीक है। एंड उसके बाद ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे क्रॉस, तो हमारे लिए कॉल सिनेरियो बनता है 1:2 रेशियो लगा के। यहाँ पे एक कॉल सिनेरियो बनता है 1:2 रेशियो लगा के, और शायद आई थिंक 1:2 रेशियो मिल चुका है आपका टारगेट, ठीक है। आई होप मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी पुट का कंडीशन भी समझा दिया मैंने, और कॉल का भी कंडीशन समझा दिया मैंने, ठीक है ना। पुट का भी कंडीशन समझा दिया और कॉल का भी समझे कंडीशन समझा दिया। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आरएसआई 40 के भी नीचे आ गया, साथ ही साथ मूविंग भी 40 के नीचे आ गया। देखो ये देखो, अगर 40 के नीचे आ चुका है, ठीक है, और उसके बाद भाई क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो क्या करोगे, और साथ ही साथ 9 EMA को देखो, ये टच भी कर रहा है, लेकिन ब्रेक ही करने वाला है, तो यहाँ पे एक रिस्क तो बनता है, ये ऐसा लगा है ना इस कैंडल पे। तो ऐसी जगह पे अगर बाय करोगे ना, 1:2 रेशियो मिल जाएगा इजीली, ठीक है, और मिला भी है आपको, ठीक है। और आप चाहो तो इस वाले ब्रेक वाले कैंडल पे भी बाय करके देख देख सकते हो, तो 1:2 रेशियो इस पे भी मिला, बट इधर ही अगर आपको देखो चांसेस सही बन रहा है, लो पे भी है, ठीक है, और ब्रेक भी कर चुका है लगभग ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बनता है, एक्चुअल में यहीं पे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हाँ ये यहाँ पे देखो आया आरएसआई, उसके बाद ये काट रहा, ठीक है। तो आपने बोला था कि भाई मैं बाय कर सकते हो, यस बिल्कुल बाय कर सकते हो भाई, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। इसने ब्रेक किया एंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है, 1:2 रेशियो लगा के। बट एट द एंड देखो, ये एक चीज देखो कि सिंपल सा अगर सिनेरियो समझो, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट देखो यहाँ सिंपल सा, आपको कुछ नहीं, आपने प्रॉपर अगर एसएल स्टॉप लॉस लगाया हो, तो यहाँ इस कैंडल पे आपको एसएल हिट हो जाता है, सिंपल सा निकल जाओगे, ठीक है। प्रॉफिट तो नहीं मिला, एसएल मिल गया, ठीक है, और कुछ नहीं। और उसके बाद सिनेरियो देखो, बियरिश वाला भी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है ना। बियरिश वाला भी हमें समझ में आएगा, अब हमारे लिए आंखें खुल गया कि भाई बियरिश ट्रेंड चालू हो चुका है, तभी तो नहीं जा पाया, वैसे जाना चाहिए था। तो बेयरिश ट्रेंड चालू हो चुका, तो बस हमारे लिए फिर वही पुट वाला सिनेरियो चालू, ठीक है। पुट वाला सिनेरियो चालू, पुट वाला सिनेरियो चालू, पुट वाला सिनेरियो चालू। देखो यहाँ से गया, हमने कॉल लिया, ठीक है, 1:2 रेशियो लगा के कॉल में मिल गया, फिर पुट में भी लिया, पुट में भी मिल गया, बिकॉज पुट हमें बेयरिश हमें समझ में आ गया था, इसलिए अभी ऊपर वाला यार, अभी कंडीशन और समझा दूँ तुम्हें, समझ में नहीं आया होगा सही से, नीचे का तो आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया होगा, है ना। ये देखो, ये देखो, इतना एक्सट्रीमली बियरिश दिखा दे, कई दिनों से 30 के नीचे ही सस्टेन कर पा रहा है भाई मार्केट, देखो 30 के नीचे, 30 के नीचे, 25-22, 25-22 तक आ चुका है। इसका ये मतलब देखो, कभी भी एक बार अगर आंखों से अगर देख लो ना, ये देखो मूवी आरएसआई अगर 20 के आसपास आ जा रहा ना, तो अपने आंखों से एक बार भी अगर नजर, पहली बार अगर 20, मतलब आपको अगर एक एक बार पहली बार आपको देखना है कि यार से 20 के पास अगर आ जाता है ना भाई, ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक है, 20 के आसपास आ जाता है ना, तो आपको आंखें बंद करके पहला ट्रेड पुट का लेना है, ठीक है, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, देखो जैसे ही 20 के आसपास आ जाता है, उसके बाद आरसाई अपने भी ये, मतलब ये जो कैंडल है अपने 9 EMA को जैसे ही टच करता है ना, आप एक पुट में पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे
भाई साहब 1:2 रेशियो लगा के टच कर सकते हो। 1:2 क्या 1:5 तक मिल जाएगा पहली बार हमेशा, फर्स्ट टाइम, ये नहीं कि सेकंड। जैसे यहाँ सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम 1:2 रेशियो मिलेगा, बस फर्स्ट टाइम 1:5 तक मिल सकता है, ये देखो। ठीक है ना। 700 से भाई 400, ठीक सीधे सीधे, है ना। उसके बाद यहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद देखो गया, फिर उसके बाद हमारा बियरिश, तो कंडीशन जो हमने बताया था वो तो चल ही रहा है कि यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, हमने पुट में लिया, फिर से देखो 1:2 रेशियो मिल गया, 1:2 1:3 में रेशियो मिल गया, ठीक है। तो वो तो एक अलग सिनेरियो है ना। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से आ रहा है और हमारा जो कंडीशन है देखो, बट यहाँ पे देखो कॉल बाय हो रहा है, नहीं, ये ब्रेक हो रहा है, बस बाय नहीं हो रहा। क्यों? आरएसआई देखो, आरएसआई तो 40 के नीचे से जा रहा है ऊपर, 40 को क्रॉस कर, बस मूविंग एवरेज उसका तो ऊपर ही है, तो बाइंग तो बना ही नहीं, है ना, है ना। ये सिंपल सा सिनेरियो, और हमें बियरिश एस्टिमेट चल ही गया था पता, ठीक है। तो देखो बियरिश में ही बार बार ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो यार ये सारा सिनेरियो आपको कैप्चर करवा चुका हूँ मैं। और देखो अब देखो एक्सट्रीमली बुलिश वाला सब चुका है, ये देखो 70 के ऊपर निकल गया भाई, बहुत बढ़िया, है ना, निकल जान दो, ठीक है। ये देखो 70, अच्छा पहले तो इसको समझो, 20 30 10 पॉइंट ऊपर ना, तो 10 पॉइंट एक 80 पे भी मार्क कर ही लो आज, ठीक है। जब बात हो ही रही ना एक्सट्रीमली बुलिश एक्सट्रीमली बियरिश, तो मार्क कर ही लो आप यार 70-80, ठीक है। यानी अगर 75-80 के आसपास भी चला जाता है ना, तो भाई आप एक कॉल तो बना ही सकते हो 1:3 रेशियो लेके। पहली बार जैसे यहाँ 70-75 पे चला गया, उसके बाद आया टच किया अपने मूविंग एवरेज को, पहली बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बाय करके 1:3 रेशियो ले जा सकते हो फर्स्ट टाइम, बस फर्स्ट टाइम ब्रो, हमेशा फर्स्ट टाइम करना है। कब? जब 40 के नीचे से पहली बार आके ऊपर 70 को, मतलब 75-80 तक चला जाए तब, ठीक है, पहली बार बस, उसके बाद नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 80 चला गया, तो यहाँ पे गया ना, नीचे से आया है लगभग 40-50 के आसपास से गया, तो एक बार चलेगा। अब यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते हो, देखो क्या ले सकते हो, सिंपल सा बुलिश समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 80 के पास से गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 80 को टच कर दिया, बस एक कैंडल आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे ही अपने 9 EMA को टच करने की कोशिश किया, टच कर दिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड है, यानी 1:2, मतलब रिस्क तो मतलब 1000 पॉइंट का ले सकते हो, ठीक है। टारगेट तो आप 4000 5000, देखो 6000 का भी ले सकते हो, है ना। तो भाई ये देखो भाई साहब, गजब रिवॉर्ड मिलता है यार, मेरी बात मान लो, ये चीज आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यानी जैसे आपको 20 पे मैंने बताया कि 21 पे 20 पे अगर आरसाई दिख जाए ना फर्स्ट टाइम, सत मतलब कि 60, मतलब 50 से आ रहा हो, 40 से आ रहा हो, 60, ठीक है, और 20 पे आ जाए पहली बार, उसके बाद आपको जो पुट में एंट्री मिलेगा ना, किसी का बाप आपको 1:3 1:5 रेशियो लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। और बाकी जो सिनेरियो आपको समझाया है मैंने, वो तो समझाया है कि जैसे आर से 70 के ऊपर है, या मतलब 60 के ऊपर है, मतलब ये 60 के ऊपर 70 पे कहीं पे हो, आई डोंट नो, बट 60 के ऊपर है। उसके बाद आर साई अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, और साथ ही साथ 40 को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, और साथ ही साथ ईएमए को भी, मतलब ये 9 ईएमए को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आप एक रेशियो बना के ले सकते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ब्रेक थोड़ी लूंगा, यहाँ पे लूंगा, नहीं लूंगा भाई, ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, यहाँ एक बार ले सकता था। साथ ही साथ अगर इसी कैंडल ने अगर ये 40 को 60 को भी ब्रेक कर रखा हो तो लेता मैं पुट, ठीक है। और यहाँ से बनता, तब बनता, यहाँ पे लिया होता तो बन जाता हमारा पुट में, ठीक है, 1:2 रेशियो। बट वैसे थोड़ी बनेगा, क्योंकि, है ना। तो एक्सट्रीमली बुलिश वाला तो आपको पता चल ही रहा है सिनेरियो, है ना। तो भाई साहब ये देखो क्या भाई रिस्क रिवॉर्ड आपको बनता है, जो सिनेरियो समझा दिया है बहुत बेहतरीन सिनेरियो, आप इसी के बेस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ट्रेड लूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैसा बनता है। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप। आई होप आप अच्छे होंगे। अब इसी को फॉलो करना है, इसी वीडियो को, और मज़ा आ जाएगा आपको।